सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। और हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सेशन चल रहा था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में फैला दीजिए, बता दिए कि भाई पढ़ाई चालू हो गई है, सब लोग आ जाए, ठीक। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको देखेंगे। बट आज आखिरी दिन है तो हम लोग देख लेते हैं। कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा नहीं मैंने लिए हैं, ठीक है। तो यह मैंने रखा है, इफ एक्स कॉमा वाई आर आईआईडी पॉइजन वेरिएट्स विद पैरामीटर लैम्डा, ठीक है। आईआईडी पॉइजन लैम्डा ये लिखा हुआ है। फाइंड प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू के वेयर z इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। z इक्वल टू के का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए, ठीक है। z इक्वल टू के को आप कैसे लिख सकते हैं? आप ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं z इक्वल टू के, ये कोई एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? इसके आगे के पॉइंट्स का मतलब z ग्रेटर देन इक्वल टू के ही तो है। इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे, और यहाँ के पॉइंट्स इसके आगे के z ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1। तो अगर हम लिखना चाहें z इक्वल टू के तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, z ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस z ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1। ओके, तो हमने क्वेश्चन डिकोड कर लिया है, ठीक। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स आपको इतनी ज्यादा टफ नहीं दी जाती, बस अगर आप डिकोड कर लेंगे तो ये हलवा है और कुछ नहीं। अगर नहीं डिकोड कर पाए तो फिर भाई क्वेश्चन जैसा रहेगा। अब आप दोनों को प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर लीजिए, z इक्वल टू के, हम z को रिप्लेस कर देते हैं मिनिमम ऑफ x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस मिनिमम ऑफ x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1। ओके, तो पहले इस चीज को जो ब्रैकेट में लिखी हुई है इसका मतलब समझिए, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू के, और लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का हम कंसीडर करते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 to 10 कंसीडर किया। और मैं ये कह रहा हूं जो 2 है वो 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली 2 1 से बड़ा होता भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो है, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सब भी तो 1 से बड़े हुए, ठीक है। हमने कह दिया जो हमारे पास मिनिमम है वो कैसे बड़ा है, तो बाकी सारे जो हमारे पास कुछ भी होगा वो कैसे बड़ा ही होगा, छोटा तो मिल नहीं सकता, ठीक। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू के कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, ठीक। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1, सिमिलर यहां पे भी ऐसे आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1। ओके, और मैंने ये पर दे रखा है दीज आर आईआईडी। आईआईडी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इट गोज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू के का हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू के, x ग्रेटर देन इक्वल टू के, बात एक ही हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, डन। x ग्रेटर देन इक्वल टू के का क्या मतलब हुआ? समेशन लग जाएगा, x गोज फ्रॉम k से इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय फैक्टोरियल x, इसका स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी e की पावर माइनस लैम्डा, प्रोबेबिलिटी क्यों लगेगी यहाँ पे, समेशन जाएगा x गोज फ्रॉम k प्लस 1 से इंफिनिटी लैम्डा की पावर x बाय फैक्टोरियल x, इसका स्क्वायर, ठीक। यही आपका आंसर है। यहाँ पे अगर आपको k की जगह पे कोई नंबर दे दिया जाता, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया जाता, तो आप k की जगह 2 पुट कर दीजिए, आखिरी में आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने इन जनरल करा दिया। और ये मैं ये भी बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा आईआईटी जैम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और मतलब इस टाइप का स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा कि x z इक्वल टू के दे दिया गया। मिनिमम की चीजें पूछी जाती हैं, इस वजह से ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि एक क्वेश्चन में काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप दूसरे टाइप के एग्जाम्स देते हैं, जैसे आप नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, और बीएचयू एचयू के एंट्रेंस दे रहे हैं, और भी फिलहाल जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यहां पे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं z इक्वल टू के का मतलब क्या है। आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते मिनिमम ऑफ x कॉमा y इक्वल टू के। मैं बताता हूं, जब मेरे साथ में और भी बच्चे थे, जब हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, मिनिमम ऑफ x कॉमा y इक्वल टू के का मतलब ये उन्होंने निकाल दिया था, उन्होंने ये लिख दिया था कि मिनिमम जो है वो k के बराबर है, तो बाकी सारी चीजें भी k के बराबर होंगी। उन्होंने डायरेक्टली ये किया था x इक्वल टू के कॉमा y इक्वल टू के, ये कर दिया था। और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मीनिंग ही अलग हो गया यार। तो समझो, छोटी मोटी चीजें हैं, पकड़ लिया होगा, अच्छा है, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और बहरहाल हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। आगे क्वेश्चन आपके लेके आता हूं।
तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, x y फॉलो पॉइजन और IIT पॉइजन 1, ठीक है, लैम्डा की जगह 1 दे रखा है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x y ग्रेटर देन 1। तो मेरे भाई इसमें पुराना वाला कॉन्सेप्ट मत लगाने लगना, ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब ये नहीं हर जगह वही लगा दोगे, कुछ चीजें नॉर्मल तरीके से भी की जा सकती हैं, तो नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करो उन्हें। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x y ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x y लेस देन इक्वल टू 1। ये यही चीज तो लिखी हुई है, ठीक है, बाकी सारी जो पिछली क्वांटिटीज है उससे कम ही तो होंगी। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो 1 से छोटी है, सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है। तो फिर वही केस आ गया कि अगर सबसे बड़ी क्वांटिटी 1 से छोटी है तो बाकी सारी क्वांटिटीज भी तो 1 से छोटी ही हो जाएंगी। 1 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1 y लेस देन इक्वल टू 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ये यही तो लिखा हुआ है का स्क्वायर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा क्या, e की पावर माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा, फैक्टोरियल करोगे तो भी वही आएगा, इसका स्क्वायर 1 माइनस 2 e की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 4 e की पावर माइनस 2। ये आपका आंसर है। आप इसे सॉल्व कर लिए, e की पावर माइनस 2, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, और आपको मैं बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, पहले भी आया है और अभी भी आ सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को भूल तो नहीं गया, तुम भूल गया हो तो फिर से लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, भूलने नहीं देंगे हम, क्योंकि पेपर की तैयारी करा रहे हैं, तो ऐसे कैसे तुम भूल जाओगे। तो क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x y इक्वल टू y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2 x y 3/4 की पावर y 1/4 की पावर x माइनस y 2 की पावर फैक्टोरियल x, sorry this is not factorial, 2 की पावर x upon factorial x, and the range is given, x goes from 0 1 to 3 infinity and y goes from 0 1 to 3 till x। okay, so we are asked find expectation y। the question क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन y आपको निकालना है। तो धीरे धीरे हम लोग एक्सपेक्टेशन y की तरफ बढ़ेंगे, बट एक्सपेक्टेशन y निकालने के लिए हमारे पास इन्होंने ज्वाइंट PMF दे रखा है। ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन, और हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो पहले हमको डिस्क्रीट PMF पता होना चाहिए y का क्या है, और डिस्क्रीट निकालने का तरीका क्या होता है, जिसका निकालना है, ठीक है, जैसे y का निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए या पूरी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिए, समेशन कर दिए। सिंस दिस इज अ केस ऑफ डिस्क्रीट तो यहाँ पे समेशन लगेगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो इंटीग्रेशन का साइन लगता x की रेंज के साथ, नॉट द रेंज ऑफ y। हम सारी x की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं, y की नहीं, क्योंकि हमें y की पता करनी है, ठीक। तो मुझे लगता है कि मैंने बेसिक नींव आपकी बना दी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं, कुछ लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप, क्योंकि क्वेश्चन इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर पिछली वीडियोस आपने मेरी देखी है तो मैंने काफी सारी आपको चीजें, छोटी मोटी ट्रिक्स वगैरह बता रखी हैं और वो काम करती हैं। अगर नहीं तो फिर से देख लिए, कोई बात नहीं है इसमें। प्रोबेबिलिटी y अगर आपको निकालनी है तो आपको x की रेंज में समेशन लगाना होगा, ठीक है। y वाली जितनी भी चीजें हैं आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। e की पावर माइनस 2 को बाहर मैंने निकाला, सॉरी यहाँ पे जगह कम बढ़ गई, e की पावर माइनस 2 3/4 की पावर y। ओके, x की रेंज में हम समेशन लगा रहे हैं तो बाकी सारी x की चीजें यहीं पे रहेंगी, x cy 1/4 की पावर x माइनस y 2 की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास दिक्कत कौन सा टर्म कर रहा है, यही वाला टर्म तो दिक्कत कर रहा है, x माइनस y वाला टर्म आपके लिए दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, x माइनस y को आप t कंसिडर कर लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। तो y आपका क्या हो जाएगा, x माइनस टी, छोड़ो ये सब तो बेवकूफी की बात है। e की पावर माइनस 2 3/4 की पावर y, ठीक है। x की जगह पे क्या हो जाएगा,
टी प्लस वाई, ठीक। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस टी फैक्टोरियल सी वाई 1/4 की पावर टी 2 की पावर एक्स की जगह पे वाई प्लस टी, ठीक, अपॉन वाई प्लस टी। ये चीज होगी। अब मैं चाहता हूं आप इसे ओपन कर दीजिए, ठीक है। e की पावर -2 3/4 की पावर y t प्लस वाई तक जाएगा ये, ओके। ये क्या आएगा, फैक्टोरियल y प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल y फैक्टोरियल t 1/4 की पावर t 2 की पावर y प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल y प्लस टी, ओके। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, देखिए e की पावर -2 3/4 की पावर y, ठीक, 2 की पावर y को बाहर निकाल लीजिए, t 1/4 फैक्टोरियल y, फैक्टोरियल y को भी बाहर निकाल लो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है यार। फैक्टोरियल t, ये क्या बचा, 2 की पावर t अपॉन 4 की पावर t, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, e की पावर -2 बाय फैक्टोरियल y 3/4 की पावर y 2 की पावर y, ठीक है। यहाँ पे t प्लस 2 नहीं जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल t वो t की रेंज जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंसीडर कर लेंगे x इक्वल टू वाई प्लस टी, तो y जा कहाँ तक रहा है, xc तक तो जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आप उसे t ही लिख सकते हैं, t से लेके 1/फैक्टोरियल t, इसको अगर आप लिखेंगे तो 1/2 की पावर t ही तो हो जाएगा। ये 2 की पावर t बाई 4 की पावर t लिखा हुआ है, 1/2 की पावर t लिखा हुआ है। अब इस चीज को अगर आप सॉल्व करें, इसको कहीं सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर 1/फैक्टोरियल y और हाफ की पावर t, समेशन आपका लगा हुआ है, यहाँ पे t जा रहा है 0 से लेके, ठीक। तो आपका बचेगा क्या, 1 प्लस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसे कायदे से देखें तो ये e की पावर -हाफ का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए e की पावर -2 अपॉन फैक्टोरियल y, ठीक, 2 की पावर y और यहाँ पे 4 की पावर y, यहाँ पे 3/2 की पावर y बचा, और यहाँ क्या बचा, e की पावर -हाफ, ठीक है। सॉरी प्लस हाफ है, -हाफ नहीं, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, e की पावर +हाफ का एक्सपेंशन है। अब आप इसे सॉल्व करिए तो ये बचेगा क्या, इधर देख लीजिए, ये बचेगा e की पावर -3/2 की पावर y अपॉन फैक्टोरियल y। ये लिखा क्या हुआ है, y फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 3/2। इसका मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन y आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, 3/2, यही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो ये कह रहा है, अ बुक ऑफ 520 पेजेस कंटेन्स 390 टाइपोग्राफिकल एरर्स, assuming Poisson law for number of errors per page, find the probability that a random sample of 5 pages will contain no error, ठीक है। तो इसमें हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा होता क्या है, मीन ही तो होता है, एवरेज होता है। तो भाई पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, 390 एरर्स निकलती हैं 520 पेजेस में, तो भाई मीन निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा, 390 अपॉन 520, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75, ठीक। 13 या 13 ये लगाया था दिया, ठीक है। लैम्डा आपको पता चल गया, इसका मतलब ये है जो हमारा x है वो फॉलो कर रहा है पॉइसन 0.75। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, मैंने पहले आपको बता दिया, मैंने गलत किया, ठीक है, बट आपको कोशिश करनी चाहिए थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के ही आपको कोशिश करनी चाहिए थी। कोशिश करो, ट्राई करो, मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो, तब तुम्हें भी मजा आएगा। थोड़ी खुद की भी बुद्धि खर्च करो। जब तुम क्वेश्चंस में जूझोगे, भले हो सकता है तुम आंसर ना निकाल पाओ, ठीक है, बट ये तो 100% है कि तुम एक नया कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे। मेरे एक सर थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि एक आसान क्वेश्चन 10 आसान क्वेश्चन तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाएंगे, बट एक टफ क्वेश्चन हो सकता है तुम 2 दिन उसमें फंसे रहो,
मगर वो 5 या 10 कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे और सिखा के जा सकता है, ठीक। क्योंकि अगर एक टफ क्वेश्चन मिलता है तो आपको जितने कॉन्सेप्ट आते हैं आप उसमें लगाने की कोशिश करते हो, और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे इम्प्रोवाइज कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट भी आपके इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि आप हर जगह उन्हें फिट करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नई चीज़ें भी सीखते हो, ठीक। तो कोशिश करते रहो। एक्स फॉलो कर रहा है पोजीशन 0.5, सो वी आर सेट दैट 5 पेजेस में एक भी एरर नहीं होनी चाहिए। अगर तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम कंसीडर कर लें 5 पेजेस को x1 x2 x3 डॉट डॉट x5 तक कंसीडर करें तो x1 भी 0 हो, x2 भी 0 हो, x3 भी 0 हो, x4 भी 0 हो, और ये सारे ही जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे 0.5 के साथ, ठीक। तो अगर हम लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी x 5 पेजेस कंटेन नो एरर, हैव नो एरर, तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की पावर 5। ऐसा क्यों हुआ? x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, x4 इक्वल टू 0, x5 इक्वल टू 0, तो इनडायरेक्टली ये सब IID ही तो है, IID है तो आप x इक्वल टू 0 की पावर 5 चढ़ा दीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ, e की पावर माइनस 0.75 की पावर 5 हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप उसे डिकोड कर ले आए तो, और डिकोड नहीं कर पाए मेरे भाई तो फिर स्टैटिस्टिक्स है ही है, समझ में नहीं आएगी आपको, ये ट्रुथ है। ये 2 क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए हैं, बट मैं इनमें से खाली आपको एक बताऊंगा, दूसरा वाला आप खुद करिए, ट्राई करिए, और नहीं कर पाते तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वरना आप हमारे मेल पे भी हमें पूछ सकते हैं, द जैमर्स 429@gmail.com। कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, रिलेटेड टू खाली स्टडीज ही नहीं, अगर कोई आपको परेशानी है तो भी आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, बात कर सकते हो। कोई दिक्कत है तुम्हारी लाइफ में उस पर भी बात कर सकते हो भाई, थोड़ा बहुत तो मैं भी आपको कुछ बता सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। अगर इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस कुछ भी है तो आप, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी है, जो भी है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आप पूछिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, आंसर करूंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, कुछ चीज अच्छी ही आपको बताऊंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा ही, ओके। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, 2 मैंने कंसीडर किए, मैं चाहता हूँ दूसरा वाला आप खुद ट्राई करिए और आप कर ले जाओगे क्योंकि पहले वाले की ही तरह है। इफ x is any non-negative integer valued and a is any positive number, then show that probability x greater than equal to k, this is less than equal to t की पावर माइनस a into expectation t की पावर x, और t की रेंज दे रखी है greater than equal to 1, and the second one is सेम चीज है, a is any positive number, show that x less than equal to a is less than equal to expectation t की पावर x, t की पावर माइनस a, t greater than equal to 0, less than equal to 1, and verify x less than equal to m by 2 is less than equal to 2 upon e की पावर m by 2 where x follows Poisson distribution with parameter m, ओके। तो पहला वाला हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज मत भूलो मेरे भाई, यहाँ पे इनइक्वालिटी का ही यूज है, इनइक्वालिटी लगा के दिखाऊंगा बट पता नहीं तुम्हें होगी कि कौन सी इनइक्वालिटी लगी है, ठीक है। आपको देखिए, मैं ये अभी इनइक्वालिटी लगाने आ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी gx ग्रेटर देन इक्वल टू a, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन gx अपॉन a। ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिख क्या सकते हो, t की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू t की पावर a, ये लिख नहीं सकते हम? क्यों नहीं लिख सकते हो मेरे भाई, बड़े आराम से तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन gx की जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ है, ये है t की पावर t की पावर x, और a की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, t की पावर a, ओके। तो हम वही कर लेते हैं, t की पावर x अपॉन t की पावर a, इसको लिखोगे तो ये t की पावर माइनस a इंटू एक्सपेक्टेशन t की पावर x, यही तो लिख रखा है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरा वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, सेम टू सेम तरीके से, कोई उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही इसमें भी लगेगी इनइक्वालिटी, ठीक है। कि इनइक्वालिटी कौन सी है, अपने रजिस्टर उठाओ, ठीक है, मैं नोट्स बनवा रहा हूं, उनमें जाओ, देखो जाके, अगर तुम्हें याद नहीं है, और तुम्हें याद है तो सो गो। इनइक्वालिटीज को भी रिवाइज करते रहो क्योंकि उनका यूज है, सीएलटी वगैरह का आगे यूज है, ठीक। और सीएलटी तो भाई तुम्हारे एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाएगी,
सारे ही एग्जाम्स के लिए CLT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम कुछ भी देने जाओ, नेट, JRF, ठीक है, IIT, BHU, BBAU, AU, कुछ भी दो तुम, निमहांस, कुछ भी दो, उनके लिए जरूरी है। IIPS भी एक फॉर्म है। IIPS के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बॉम्बे का कॉलेज है, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और IIPS के बारे में थोड़ा सर्च करना है, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, मगर हाँ, निमहांस जो मैंने नाम दिया था, निमहांस आपका मेडिकल से रिलेटेड है, बायोस्टैट्स में कोई इंटरेस्टेड है मेडिकल फील्ड वगैरह में, तो वो निमहांस में डाल सकता है, ठीक। और आगे भी अगर फॉर्म आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे मुझे पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और हाँ भाई, मक्कारी मत करना, ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। इतने क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, अगर तुम्हें एक दिए दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए तो कर लो यार, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे 2 रुपए का भी फायदा नहीं है इस चीज से, तुम्हारा ही कल्याण होगा। और बने रहो चैनल पे, आगे अब कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चालू करते हैं। चलिए।